टीवी के फैंस होते हैं हमेशा वो एक लॉयल सपोर्ट दिखाते हैं। पहली बार 18 साल में डिफेंडिंग चैंपियंस की तहत अपनी होम ग्राउंड में खेलेंगे। होम ग्राउंड एडवांटेज शायद आरसीबी के लिए नहीं होता है ये। डिफेंडिंग चैंपियंस है, बट अगर कैप्टन फॉर्म में नहीं होगा तो थोड़ा और प्रेशर बिल्ड करेगा। और बड़े नाम भी है, लग रहा है कि शायद इस बार भी चैंपियनशिप जिताएंगे, लेकिन फॉर्म और इंजरी यहाँ पे भी बहुत बड़ा कंसर्न है। विराट कोहली की फॉर्म भी बहुत मायने रखेगा आरसीबी के लिए। इस तरीके से वो ओपन करते हैं आरसीबी के लिए, वो अलग बीस्ट दिखते हैं। विराट कोहली जिस तरीके से ओडीआईज में भी स्टार्ट कर रहे हैं अभी कुछ समय से, आके शुरुआत से एग्रेसिव शॉट्स खेल रहे हैं, बड़े शॉट्स खेल रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि आईपीएल में भी उसी तरीके से खेले। बहुत दिनों के बाद T20 खेलेंगे। इंडिया से ड्रॉप होने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस लो भी होगा। और देवदत्त पडिक्कल जो एक अच्छे फॉर्म से भी आ रहे हैं डोमेस्टिक में से, उनसे आप ओपन करा सकते हो। जिस फॉर्म में आ रहे हैं शायद इस सीजन उनका ब्रेकआउट सीजन हो सकता है आईपीएल। और भुवी जो पहले भुवी हुआ करते थे उस फॉर्म में अभी नहीं है। भले विकेट ना मिले, वो इकोनॉमी एक साइड से संभाल के रखते हैं। अभी तक उनको मेडिकल फिटनेस नहीं मिला है, तो शायद ये आईपीएल वो भी मिस कर सकते हैं। जो काम हेजलवुड कर रहे थे पावर प्ले में ऑलरेडी, वो रिपीट करना जैकब डफी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थोड़ा स्विंग रहे बॉल में तो दोनों से 3 या 4 ओवर निकाल सकते हैं। तो आरसीबी चाहेगी कि ये दो यंगस्टर्स उनके लिए अच्छा खेले। फाइनल वर्डिक्ट क्या सोच रहे हैं कि टॉप 4 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लग रहा था कि ये टीम स्ट्रांग है, बट जिस तरीके से पिछले कुछ महीने में इवेंट्स रहे हैं, जिस तरीके से कुछ प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी भी थोड़ी डाउटफुल है और फॉर्म भी नहीं है, तो शायद अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस टीम के लिए। आरसीबी की अगर बात करें, वो डिफेंडिंग चैंपियंस है, लेकिन इस सीजन ऑक्शन के बाद जो टीम 9 on 10 दिख रहा था, शायद T20 वर्ल्ड कप के बाद थोड़ी रेटिंग कम होगी उनकी। और जिस तरीके से हमने प्लेइंग 11 भी बनाया है वो देखेंगे आगे जाके, लेकिन जिस तरीके से प्लेइंग 11 बनाए वो 7-8 में रुक रहा है। देखेंगे कितना रेटिंग मिलता है आरसीबी को जस्ट आईपीएल से पहले, और पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या इस बार फिर से चैंपियन बन पाएगा और बैक टू बैक कर पाएंगे आरसीबी। लेकिन प्रीति से जानना चाहूंगा पहला रिएक्शन कैसा जब ऑक्शन के बाद, जैसे सब लोग भी बोले कि 9 on 10, तेरा क्या रिएक्शन था इस टीम को देख के, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस इन्होंने नहीं किया था। बिल्कुल वही बात थी कि बिल्कुल ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे इन्होंने। जो इससे पहले हम देखते थे हर बार आरसीबी ऑक्शन में बड़े परचेस करती थी, बट पिछले साल वो जीत के आ रहे थे, तो उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन सेम रखा था। थोड़े हम्म। से बस बैकअप्स के लिए गए थे वो। लग रहा था कि ये टीम स्ट्रांग है, बट जिस तरीके से पिछले कुछ महीने में इवेंट्स रहे हैं, जिस तरीके हम्म। से कुछ प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी भी थोड़ी डाउटफुल है और फॉर्म हम्म। भी नहीं है, तो शायद अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस टीम के लिए। हाँ बिल्कुल। हम बहुत सारे पैरामीटर्स के साथ जाएंगे। पहले तो प्लेइंग 11 को ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कौन प्लेइंग 11 में आएगा और वो प्लेइंग 11 कितना स्ट्रांग है आरसीबी को चैंपियनशिप जिताने की। फिर बात करेंगे फेज वाइज कैसे होगा, बैटिंग फेज और बॉलिंग फेज करेंगे। बैटिंग में हमने रखा है पावर प्ले, फिर मिडिल फेज और डेथ जो T20 में सबसे इम्पोर्टेंट है, और बॉलिंग में भी वही रखे हैं, पावर प्ले, मिडिल ओवर फेज और डेथ ओवर्स। फिर हम एक और बात डिस्कशन करेंगे, क्या इंजरी बैकअप्स है इस टीम का, किस तरीके से ये बैकअप में जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इस टीम के साथ इंजरी कंसर्न्स है अभी। और फिर बात करेंगे होम एडवांटेज क्या रहेगा आरसीबी का, जो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। देखेंगे कि कितना परसेंट विन वो अपनी घर में करते हैं, और इस बार क्योंकि चिन्ना स्वामी प्लस रायपुर में भी उनके मैचेस होंगे, देखेंगे कि वहां पे क्या कैसे परफॉर्म करेगा, और फिर अपना वर्डिक्ट देंगे। और फिर फाइनल इम्पैक्ट कैसा रहेगा इस सीजन आईपीएल का, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्होंने रिटेन किया था, 17 प्लेयर्स रिटेन किए थे, सिर्फ 8 22 किए। और जो एक दो प्लेयर्स थोड़ी बहुत फॉर्म में नहीं थे, जैसे लियाम लिविंगस्टन, उनको निकाला टीम से और फिर अपने नया कोर बिल्ड किया। तो एक और बात डिस्कस करेंगे प्लेइंग 11 के साथ, जो हमारी प्लेइंग 11 है अभी के लिए। हम नहीं बोल रहे कि ये प्लेइंग 11 होना चाहिए, इसके ऊपर भी ज्यादा डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हमारी प्लेइंग 11 देखते हैं। ये रहा हमारा प्लेइंग 11। हम ऐसे सोच रहे हैं कि विराट कोहली, देवदत्त पाडिक्कल जो फॉर्म में है वो शायद ओपन करेंगे, फिर जैकब बेथल, रजत पाटीदार, टीम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो सेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिक दार, फिर जैकब डफी और सूयश शर्मा। ये प्लेइंग 11 और 12 रहेगा टोटल आरसीबी का, जो हम सोच रहे हैं अभी। लेकिन इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या और चेंजेस हो सकता है। पहले प्रीतिश से स्टार्ट करेंगे, प्लेइंग 11 देख के क्या लग रहा है? बिल्कुल जो विनिंग टीम थी उसमें से काफ़ी प्लेयर्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं।
बट जिस हुँ, तरीके से फॉर्म रहा है उनका और जिस तरीके से गेम भी रहे हैं, हुँ, थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस बार, क्योंकि देखे तो फिल सॉल्ट जो पिछले साल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था उन्होंने अपनी बैटिंग से, बट हुँ। जिस तरीके से वर्ल्ड कप रहा या इससे पहले के गेम भी रहे, शायद जैकब बेथेल उनके ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। पिछला सीज़न उनका 10.29 रन रेट के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप था विराट कोहली के साथ। लेकिन जो टी20 वर्ल्ड कप के बाद जो हम इम्पैक्ट सोच रहे थे फिल सॉल्ट डालेंगे अपनी टीम के ऊपर, वो नहीं हुआ इंग्लैंड के साथ और सिर्फ़ एक मैच वो इम्पैक्टफुल खेले हैं जो 62 श्रीलंका के खिलाफ आया था, वरना पूरा उनका वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं गया है। तो इस हिसाब से हम सोच रहे हैं शायद जैकब बेथल यहाँ ओपन कर सकते हैं या यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐसा हो सकता है क्या विराट कोहली फिल सॉल्ट जाएंगे और 3 नंबर पे जो रजत पाटीदार वो आ रहे थे पिछले सीजन वो भी आएंगे और 4 पे जैकब बेथेल खेलेंगे क्योंकि जैकब बेथेल इंग्लैंड के लिए 4 के में भी खेले थे जब हैरी ब्रूक 3 पे आए थे और जैकब बेथेल का जो 100 आया था और नंबर 4 पोजीशन में भी आया था इंडिया के खिलाफ। तो क्या ये भी एक चेंज देख सकते हैं? अगर ये होगा तो शायद रोमारियो सेफर्ड बाहर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि दोनों ओपनर से मतलब दोनों इंग्लैंड के प्लेयर्स को खिलाने से अच्छा है आप एक बॉलिंग में ऑप्शन रख लो, और देवदत्त हुँ, पडिक्कल जो एक अच्छे फॉर्म से भी आ रहे हैं डोमेस्टिक में से, उनसे आप हुँ। ओपन करा सकते हो। और देखेंगे तो फिर लेफ्ट राइट का ऑप्शन हो जाता है, तो नंबर 3 और 4 पे भी एक लेफ्ट एक राइटी है, तो अगर जिस हिसाब से विकेट गिरता है, आप 3-4 हुँ। स्विच कर सकते हो बेथल और पाटीदार के बीच में। और जिस तरीके से देवदत्त पार्टिकल का फॉर्म भी चल रहा है और जिस तरीके से वो ओपन करते हैं आरसीबी के लिए वो अलग बीस्ट दिखते हैं। शायद डीडीपी को फिर चांस देगा आरसीबी ओपन करने ताकि उनकी जो पूरी तरीके से जो अपने प्लेइंग 11 में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो देख सके क्योंकि रोमारियो सेफर्ड भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। वो बहुत बाद में बॉलिंग ऑप्शन भी दे सकते हैं और बैटिंग में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर वो रोमारियो सेफर्ड के साथ नहीं जा रहे हैं तो उनकी बैकअप ऑप्शंस थोड़ी कम लग रहा है अभी के लिए। तो इसीलिए हमारी जो प्लेइंग 4 है, जो टॉप 4 है ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और जो सवाल है, क्या इनके कैप्टन रजत पाटीदार यहाँ पे खेल पाएँगे? क्योंकि बहुत सारे फिटनेस इश्यू के साथ ये भी आ रहे हैं। तो क्या रहेगा इम्पैक्ट उनका अगर कैप्टन ही खुद इतना इंजर्ड है? बिल्कुल जिस तरीके से देख रहे थे हम पहले भी कि बहुत सारे मैचेस उन्होंने मिस किए हैं डोमेस्टिक में, और हुँ, उतना मैच टाइम भी नहीं है उनके पास। अभी रणजी भी जो 3 मैचेस खेले उसमें भी नंबर्स बहुत खराब थे, तो हुँ, ऑफकोर्स वो थोड़ा प्रेशर रहेगा उनके ऊपर भी, डिफेंडिंग हुँ। चैंपियंस है, बट अगर कैप्टन ही फॉर्म में नहीं होगा तो थोड़ा और प्रेशर बिल्ड करेगा। बिल्कुल। और फिर हम जो मिडल ऑर्डर फेज़ बैटिंग हम देख रहे हैं, टीम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो सेफर्ड और कृणाल पांड्या। ऐसा लग रहा है बहुत बड़े नाम है और शायद डिफेंडिंग चैंपियंस जैसे बने थे, इन चारों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था पिछले सीज़न और बड़े नाम भी हैं। लग रहा है कि शायद इस बार भी चैंपियनशिप जिताएँगे, लेकिन फॉर्म और इंजरी यहाँ पे भी बहुत बड़ा कंसर्न है। टीम डेविड बहुत ही बुरे फॉर्म में जूझ रहे हैं और इंजरी के बाद भी आए हैं। जीतेश शर्मा जो पिछला सीज़न जिस तरीके से उनका गया था, वो हम देखते हैं कि इमर्जिंग एशिया कप में उतना ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। रोमारियो सेफर्ड अपना फ़ॉर्म जारी रखे हैं वर्ल्ड कप में भी अच्छा किया था, एक 5 और एक हैट्रिक भी लिया था, उसके बाद भी अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस आया था। लेकिन कृणाल पांड्या एक और अगर उनके ऑलराउंडर देखा जाए तो बहुत दिनों के बाद टी20 खेलेंगे और जो एक कंसर्न था, शहबाज़ अहमद को इंडिया ने उनके आगे सेलेक्ट किया था जब इंजरी कंसर्न्स इंडिया को आए थे। क्या इंडिया भी मतलब कृणाल पांड्या के आगे बढ़ गया है? तो क्या एक और कंसर्न्स यहाँ आएगा कि कृणाल पांड्या के फॉर्म के ऊपर भी सवाल और निशान आएँगे। लेकिन जो हम नेट्स में देख रहे थे कृणाल पांड्या अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या इनका रहेगा। लेकिन प्रीति से भी जानना चाहूँगा मिडल फेज़ देख के कैसा लग रहा है? बिल्कुल जो बात की कि टीम डेविड का फॉर्म थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। जिस तरीके से वर्ल्ड कप रहा है, वर्ल्ड कप से पहले भी जो सीरीज़ खेले, उसमें रन नहीं आ रहे थे उनके। और हुँ, जितेश का भी जो विनिंग कैंपेन था उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वहाँ से वो इंडियन टीम में भी आए, कुछ कॉम्बिनेशन चेंज हुए तो उनको ड्रॉप भी कर दिया बाद में इंडियन टीम में। बट उसके बाद इमर्जिंग टीम में भी थे वो, वहाँ पे भी उनका रन्स नहीं आ रहे थे, लगातार हुँ, वहाँ पे भी फेल हुए। और रोमारियो शेफर्ड एक अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं तो वो एक अच्छी बात होगी आरसीबी के लिए। बट उसके हुँ, अलावा देखें तो कृणाल पंड्या का फॉर्म भी थोड़ा अच्छा नहीं है,
और गेम टाइम उनके अभी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है आरसीबी को। बिल्कुल। और फिर बॉलिंग के और जाएँगे, तो यहाँ पे हमें शायद बहुत ज़्यादा सवाल पूछ सकते हैं हमारे ऑडियंस, क्यों हैज़लवुड को हम लोग नहीं खिला रहे हैं? तो ये जो बड़ा न्यूज़ आ रहा है, जो मेडिकल जो टीम के साथ जो न्यूज़ आ रहा है, अभी तक उनको मेडिकल फिटनेस नहीं मिला है, तो शायद ये आईपीएल वो भी मिस कर सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारे न्यूज़ देखे, हर्षित राणा केकेआर के लिए भी मतलब रूल्ड आउट हो गए, और यहाँ पे भी शायद हैज़लवुड जो पिछला सीज़न 22 विकेट निकाले थे, और जो विनिंग टीम के साथ थे, और 45% डॉट बॉल निकाले थे जो पावर प्ले में, वो शायद मिस कर सकता है आरसीबी फिर से इस सीजन। जो एक कंसर्न उनके साथ हमेशा रहा है, इंजरी, और जिसके चलते वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए ऑस्ट्रेलिया के लिए, शायद ये एक और उनके लिए सेटबैक हो सकता है। लेकिन फिर भी जो बॉलिंग लाइनअप है हमारे मतलब लिए यही हो सकता है: भुवनेश्वर कुमार, रसिक धार, जैकब डफी और सूर्य शर्मा। जैकब डफी और हम लोग यहाँ पे जो श्रीलंका से आते हैं उनको भी रख सकते थे, लेकिन इधर हम जैकब डफी को इसीलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि वो नंबर 1 बॉलर, टी20 बॉलर भी रह चुके हैं पिछले साल। लेकिन इंडियन कंडीशन में अभी भी उनको टेस्ट करना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे रन्स लीक किए हैं, अगर हम पावर प्ले की बात करें या डेथ बॉलिंग की बात करें। लेकिन तेरे को क्या लग रहा है, ये बॉलिंग लाइनअप क्या वो पिछले सीजन की तरह मैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? थोड़ा मुश्किल रहेगा, जो काम हेज़लवुड कर रहे थे पावर प्ले में और डेथ में, वो रिपीट करना जैकब डफी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जो दूसरा हुँ, ऑप्शन भी है नुवान तशरा, उनके लिए भी वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। और बात हुँ, करें भुवनेश्वर की, तो वो भी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है उनके पास, लगातार गेम्स वो भी नहीं खेल रहे हैं। और रसिकदार हुँ। एक अच्छे फॉर्म में, डोमेस्टिक में अच्छे नंबर्स थे उनके, और सुयश शर्मा के भी। तो आरसीबी चाहेगी कि ये 2 यंगस्टर्स उनके लिए अच्छा खेले। और जो उनके एक और मेन बॉलर थे पिछले सीज़न, यश दयाल, उनके भी पता नहीं वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा सवाल होंगे, ट्विटर्स में भर जाएँगे आरसीबी के अगेंस्ट, जिस तरीके से अभी एसआरएच के अगेंस्ट एक ट्विटर में चल रहा है, तो शायद वो आरसीबी के अगेंस्ट चला जाएगा। लेकिन उनके बैकअप्स भी हैं, मंगेश यादव जो अच्छा किए हैं, एमपी जो प्रीमियर लीग था वहाँ पे अच्छा बॉलिंग की है, 12 के एवरेज से विकेट्स निकाले, 14 विकेट्स निकाले, तो उनके लिए भी जा सकते हैं। लेकिन वो जो टॉप टायर जो एक्सपीरियंस है वो नहीं है अभी मंगेश के लिए, तो देखते हैं उनका भी क्या होगा। लेकिन फेज़ वाइज़ चलते हैं फिर, बैटिंग और बॉलिंग फेज़ वाइज़ चलते हैं। पावर प्ले फेज़ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि विराट कोहली और अभी के लिए शायद देवदत्त पाडिक्कल हमारे लिए शायद वो स्टार्ट कर सकते हैं, और जैकब बेथेल, ये 3 शायद पावर प्ले फेज़ के अंदर आ सकते हैं, और जो बैकअप रहेगा शायद फिल शॉट अगर वो जाएँगे। अभी तक हमें लग रहा है कि शायद नहीं जाएँगे, लेकिन पावर प्ले अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर विराट कोहली अपना टॉर्च दिखाते हैं, वो हमें फिर से दिखाएँ तो शायद। तेरे को क्या लग रहा है, पावर प्ले अ इम्पैक्ट कितना रहेगा? बिल्कुल पावर प्ले इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। विराट कोहली जिस तरीके से ओडीआईज़ में भी स्टार्ट कर रहे हैं अभी कुछ समय से, आके हुँ, शुरुआत से ही एग्रेसिव शॉट्स खेल रहे हैं, बड़े शॉट्स खेल रहे हैं। तो वो चाहेंगे कि आईपीएल में भी उसी तरीके से खेलें। और जो हम देखते भी आ रहे हैं अभी ओवर द ईयर्स, पिछले साल भी एक कमाल का सीज़न था उनके लिए। और आरसीबी टीम चाहेगी कि विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल एक फ्लाइंग स्टार्ट दें उनको। और हुँ। पडिक्कल भी जो थोड़ा स्लो खेलते हैं ऐसे कहते हैं लोग, बट जिस फॉर्म में आ रहे हैं शायद इस सीजन उनका ब्रेकआउट सीजन हो सकता है आईपीएल में। और जैकब बेथेल की तो जितना बात करें उतना कम है, क्योंकि जिस तरीके से वो इंडिया के खिलाफ वो मैच खेले थे, जिस तरीके से उन्होंने एक्सेलरेट किया अपनी इनिंग्स को, दर्शाता कि कितना बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। और जिस तरीके से चिन्ना स्वामी का ग्राउंड भी है, बहुत छोटा है, वहाँ पे उनको सिक्स हिटिंग करना बहुत आसान भी हो सकता है, तो इनकी पावर प्ले बहुत स्ट्रांग है। और अगर देवदत्त पाडिक्कल ओपन कर रहे हैं, शायद जो वेंकटेश अय्यर वाली जो उनकी वर्सेस में जो अपनी कंपटीशन था, वो शायद यहाँ पे बंद हो जाएगा। शायद वेंकटेश अय्यर यहाँ पे और चांस नहीं मिल सकता है उनको। अगर फिल शॉट खेलते हैं, शायद वेंकटेश अय्यर की और भी यहाँ आरसीबी देख सकता है। लेकिन फिर हम मिडिल फेज में चलेंगे, क्योंकि यहाँ से टॉप ऑर्डर से कोई एक बैटर अगर यहाँ से चल गया तो आरसीबी के लिए अच्छा होगा, या फिर रजत पाटीदार, टीम डेविड और जितेश शर्मा यहाँ पे आ सकते हैं। तो पावर मिडिल फेज कितना तेरे को लग रहा है? क्योंकि जितेश शर्मा को हमने देखा किस तरीके से इमर्जिंग एशिया कप खेला, वो नहीं लगा वो जितेश शर्मा जिस तरीके से आईपीएल खेलते हैं, और इंडिया से ड्रॉप होने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस लो भी होगा। और यहाँ पे
टीम डेविड हमने देखा कि इंडिया की सीरीज में थोड़ा ऊपर आके भी खेले थे, नंबर 3 पे वहाँ अच्छा खासा हिटिंग किए थे, लेकिन उसके बाद इंजरी के बाद वो फॉर्म नहीं दिख रहा है। मिडिल फेज कैसे देख रहा है आरसीबी का? बिल्कुल थोड़ा स्ट्रगल रहेगा जिस तरीके से पाटीदार, टीम डेविड और जितेश का फॉर्म है। बट अगर हम्म। ये अच्छा खेलते हैं तो हम्म। आरसीबी के लिए इजी रहेगा। और जिस तरीके से रजत पाटीदार स्पिनर्स के अगेंस्ट बैटिंग करते हैं, उनको सेटल नहीं होने देते, अगर वो हम्म। फॉर्म में नहीं होंगे तो अपोजिशन टीम स्पिन से अपना अटैक और स्ट्रांग करेगी, क्योंकि टीम हम्म। डेविड और रोमारे शेपर्ड भी स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं। तो हम्म। पाटीदार का फॉर्म उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और शायद एक और फैक्टर ये भी, जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है इनका स्टेबल रहेगा, क्योंकि जैकब बेथल भी लेफ्टी है और फिर रजत पाटीदार आएंगे राइटी। शायद टॉप ऑर्डर से कोई एक और एंकरिंग इनिंग्स भी आ जाता है विराट से या देवदत्त से भी आ जाता है, तो शायद उनके लिए भी एक स्टेबिलिटी दे सकता है मिडिल फेज में। लेकिन पावर हिटिंग अगर देखा जाए तो शायद आरसीबी का वन ऑफ द बेस्ट है, जो ऑक्शन के बाद भी दिखा था, लेकिन जो फॉर्म में नहीं है, इसीलिए थोड़ा हम अभी उनको रेट कम कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं आईपीएल में कैसे करते हैं, क्योंकि शायद टीम डेविड भी जाएंगे आखिरी तक, और रोमारियो सेफर्ड और कुणाल पांड्या आएंगे। और जितेश शर्मा की भी हमने बात किया था, वो फिनिशिंग अच्छा किया था जब वो पिछला सीजन आरसीबी के साथ खेले थे। तो कितना रेट कर रहे हैं अभी उनकी डेथ ओवर बैटिंग को? बिल्कुल जिस तरीके से रोमारियो शेपर्ड और जितेश बैटिंग करते हैं, अगर रोमारियो शेपर्ड हमने देखा है अगर वो चल गए तो एक ओवर में पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। और जिस हम्म। तरीके से जितेश भी खास करके चेज में जिस तरीके से इनिंग खेली थी उन्होंने पिछले साल या उससे पिछले साल भी, वो कमाल का हम्म। परफॉर्मेंस था। तो ऑफ कोर्स टीम चाहेगी कि उन दोनों से अच्छा फिनिशिंग मिले और हम्म। कृणाल के ऊपर ज्यादा बैटिंग में आए। हाँ बिल्कुल। ये तो उनको देखना पड़ेगा इस सीजन, क्योंकि फॉर्म और इंजरी बहुत ज्यादा है, तो उनके ऊपर देखना पड़ेगा। वरना फिर वूवी के ऊपर सारे आ जाएंगे। लेकिन वो वूवी का भी हमने बैटिंग देखा था, बहुत डीप किया है आखिरी सीजन में। लेकिन फिर हम बॉलिंग के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि हम इंडिविजुअल रेट नहीं कर रहे, ओवरऑल रेटिंग करेंगे, क्योंकि आईपीएल बहुत पास है। और हमने एक रेटिंग सिस्टम जिस तरीके से पैरामीटर्स के साथ आपको बोला है, पूरा आखिरी में आपको रेटिंग देंगे। लेकिन उससे पहले पावर प्ले बॉलिंग के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे पिछला सीजन जॉस हैजलवुड ने बहुत ही अच्छा डाला था, 45% कंट्रोल रेट के साथ डाला था, डॉट बॉल्स भी डाला था। तो वो शायद अगर इंजरी होते हैं तो शायद ये मिस करेगा आरसीबी। और उनके अलावा शायद भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यश दयाल शायद उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर सवाल है। जैकब डफी को भी हम देखेंगे कि वो आके बॉलिंग कर सकते हैं, और शायद रोमारियो सेफर्ड फिफ्थ और सिक्स ओवर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल जो भुवी और डफी स्टार्ट करेंगे, चाहेगी आरसीबी की थोड़ा स्विंग रहे बॉल में तो दोनों अच्छे से 3 या 4 ओवर निकाल सकते हैं। बट अगर हम्म। थोड़ा भी स्विंग नहीं मिल रहा है, बॉल सीधा बैट पे जा रहा है, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए पावर प्ले में बॉलिंग करना। और जिस तरीके से कृणाल भी डालते हैं शायद वो कृणाल को जल्दी लेके आए। बिल्कुल। जो एक उनके लिए सवाल था हर साल आरसीबी के लिए, कि उनकी इंडियन कोर बॉलिंग इतना स्ट्रांग नहीं है और उनके फॉरेन बॉलर्स उतना भी स्ट्रांग नहीं थे, इसीलिए सीजन हार रहे थे। और जो कंसर्न उनका चेन्नई स्वामी में होता है, कि जब वो डिफेंड करने जाते हैं वो उतना डिफेंड नहीं कर पाते, वो बैटिंग सेकंड हमेशा टीम वहां जीतती है उनके अगेंस्ट। और शायद इस सीजन भी वही दिखने लगा है, क्योंकि हैजलवुड नहीं है, यश दयाल भी शायद नहीं होंगे। तो प्रूवन बॉलर्स नहीं है अभी के लिए भी। अब वो भी पिछले सीजन भी 10 से ज्यादा रन्स दिए हैं डेथ में, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जैकब डफी भी इंडियन कंडीशन में इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिए हैं, तो ये भी सवाल रहेगा उनके पावर प्ले बॉलिंग में। तो आगे आ जाते हैं मिडिल ओवर फेज में, क्योंकि सूर्या शायद इनके इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे, और फिर कृणाल पांड्या ऑपरेट करेंगे, और दोनों में से रोमारियो सेफर्ड भी शायद इस मिडिल फेज में डालेंगे, और शायद जैकब डोफी भी एक आध ओवर कर सकते हैं। तो मिडिल फेज कैसा दिख रहा है? बिल्कुल मिडिल फेज में स्पिन इनका डोमिनेंट रहेगा, जिस तरीके से सुयश ने पिछला सीजन खेला था और उससे पहले भी केकेआर के लिए वो मिडिल फेज में अच्छा करते आ रहे हैं। और कृणाल हम्म। को भी वहाँ पे कृणाल का जो रोल रहता है टीम में, हमेशा हमने मुंबई में भी वही देखा था कि उनको हम्म। भले विकेट ना मिले, वो इकोनॉमी एक साइड से संभाल के रखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम रोल रहेगा इस टीम में। एक एंड से वो बॉलिंग इकोनॉमी नीचे रखे और दूसरे एंड से सुयश आके अटैक करे।
हाँ बिल्कुल। अगर कृणाल की बात करें तो आईपीएल फाइनल में भी उन्होंने जॉस इंग्लिश को आउट किया था, वो शायद इंपॉर्टेंट विकेट भी था। और कृणाल पांड्या भी बहुत बढ़िया इम्पैक्ट दे सकते हैं, क्योंकि रायपुर वाला ग्राउंड थोड़ा स्टिक इन करके आएगा बॉल, और स्लो ग्राउंड भी है। कृणाल पांड्या को वो ग्राउंड ज्यादा सूट कर सकता है, अगर चिन्ना स्वामी इतना नहीं करे तो। और फिर हम डेथ बॉलिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डेथ बॉलिंग पिछला सीजन अगर देखा जाए भी इतना खास नहीं रहा था, इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा था। और इस सीजन क्योंकि जॉस हैजलवुड यहाँ पे भी नहीं है, भुवनेश्वर कुमार, रसिक दार, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। शायद इस सीजन आरसीबी जा सकता है, दिल्ली के लिए अच्छा किए थे, लेकिन उसके बाद से इतना कोई इम्पैक्टफुल इनिंग्स अभी तक नहीं आया उनसे भी। तो देखेंगे कि किस तरीके से जाएंगे। और रोमारियो सेफर्ड भी डाल सकते हैं। कैसा देख रहा है उनकी डेथ बॉलिंग? क्या नुआन थुसारा को इसीलिए ऐड करेंगे क्योंकि डेथ इतना स्ट्रांग नहीं है? उनका मन तो करेगा कि नुआन तुषारा को लेके आए डेथ में, बट अगर वो वहाँ पे नुआन को लेके आते तो पावर प्ले में दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ पे जेकब डफी नहीं डाल पाएंगे, तो उनको शॉर्ट हम्म, करना पड़ेगा, वो या तो पावर प्ले या तो डेथ। बट उसके हम्म, अलावा देखिए रसिकदार एक अच्छे फॉर्म में है, यॉर्कर्स नेल कर रहे थे वो लगातार। हम्म। और भुवी, जो पहले भुवी हुआ करते थे उस फॉर्म में अभी नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा डेथ बॉलिंग। हाँ बिल्कुल। और एक ऑप्शन जा सकता है मंगेश यादव, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म एंगल लेके आएंगे, जिस तरीके से यश दयाल लेके आते हैं। वो एक याद आता है, 17 रन डिफेंड किए थे चेन्नई के अगेंस्ट जब 2024 में, लेकिन उसके बाद डेथ में भी पिछले सीजन अच्छा गया था, लेकिन ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो 9 से ज्यादा है उनका कैरियर, अगर डेथ बॉलिंग में देखा जाए। तो शायद यहाँ पे मंगेश यादव के और भी जा सकते हैं, अगर रसिक धार को नहीं खिलाते हैं ये लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, इनके इंजरी और फॉर्म बैकअप्स के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हैजलवुड नहीं है। इनका इंजरी बैकअप शायद जैकब डफी या नुआन थुसारा, ये इनके वो सवाल में रहेगा, क्योंकि जैकब डफी अभी तक इंडियन कंडीशन में इतना अच्छा नहीं किए हैं। और टीम डेविड भी फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनके लिए भी एक जो बैकअप है, ये शायद ऑप्शन में नहीं है। क्या यहाँ पे जैकब बेथेल को भी एज ए फिनिशर रोल खिलाएंगे, फिलिप सॉल्ट को ओपन करा सकते हैं यहाँ आरसीबी, अगर टीम बिल्कुल, डेविड वो अच्छा नहीं अगर करते। टीम, यस, टीम डेविड अच्छा नहीं कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो एक चांस है। जॉर्डन कॉक्स का भी एक ऑप्शन है उनके पास, अगर चाहे टीम उनको भी खिला सकती है। बट हम्म, बॉलिंग में देखें तो हेजलवुड नहीं है, ऑफ कोर्स उनकी जगह फिल करना बहुत मुश्किल है, कि वो डफी हम्म, हो या नुवन तुषारा हो। और हम्म, रिप्लेसमेंट की बात करें, अगर हेजलवुड रूल्ड आउट हो ही जाते हैं पूरे आईपीएल से, तो देखते हैं कि रिप्लेसमेंट भी किसको लाते हैं, क्योंकि पिछले सीजन वो मुजर अब्बानी को लेके आए थे। बट इस बार देखे तो केकेआर ने उनको ऑलरेडी साइन कर लिया है, तो वो भी हम्म। देखना होगा कि वो किसको लेके आते हैं एज ए रिप्लेसमेंट। बिल्कुल। और अगर दूसरे रिप्लेसमेंट के बारे में बात करें तो स्वप्निल सिंह एक और उनके बड़े नाम है, वो अच्छा किए हैं आरसीबी के लिए। देखते हैं वो कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो ऑलराउंडर अपना ही इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन देखते हैं आगे जाके उनका कितना रोल रहेगा, क्योंकि अभी के लिए प्लेइंग 11 में अपना जगह नहीं बना पा रहे। लेकिन जिस तरीके से हम देखा कृणाल पांड्या इतना गेम टाइम के बाद आएंगे, क्या वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, या स्वप्निल सिंह को लेके आएंगे बाद में, तो ये भी देखने लायक होगा। उनकी इंजरी एंड बैकअप में अभी भी इंजरी है, ऐसा लग रहा है कि इंजरीज बैकअप में ही इंजरी है। तो शायद ये भी एक कंसर्न रहेगा रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए इस सीजन। देखते हैं कि वो कितना अच्छा तरीके से वो लेके जाएंगे। अगर होम ग्राउंड एडवांटेज की बात करें, इस बार 5 मैच चिन्ना स्वामी, 2 रायपुर में। पहले तो ये भी फाइनल नहीं हुआ था चिन्ना स्वामी, अभी तक फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी तक ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिला है बीसीसीआई के तरफ से, जो अभी बहुत डिले हो रहा है, वो हो जाएगा। अब लगता है कि हो जाएगा, लेकिन 2 मैचेस रायपुर में है। वो भी लग रहा है कि उनके लिए वो आईओ मैचेस होगा, क्योंकि ये रायपुर में बहुत कम मैचेस होते हैं, और 146 147 की एवरेज रहता है उस ग्राउंड। थोड़ा स्लो विकेट है। आरसीबी के लिए शायद अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो आगे मैचेस ज्यादा जीतते हैं होम मैचेस से। और जिस तरीके से प्रीतिश ने भी बोला जस्ट लाइव से पहले, 47% का अपना विनिंग रिकॉर्ड है अपनी घर में। तो क्या बोलेगा, होम ग्राउंड एडवांटेज शायद आरसीबी के लिए नहीं होता है ये। नहीं, बिल्कुल छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पे स्कोर डिफेंड करना मुश्किल होता है, तो हाँ। चाहेंगे कि वो कि 2 मैचेस रायपुर में हो रहे, वो वहाँ पे एडवांटेज ले उस चीज का। बारह हम्म, में 14 में से 5 मैच ही वहाँ पे आरसीबी को बैंगलोर में खेलने, 5 में से हम्म, 2-3 वो चाहेंगे कि जीत जाए।
हुँ। फिर देखते हैं। बिल्कुल एक फाइनल असेसमेंट करेंगे जो लग रहा था ऑक्शन के बाद एक एक्सप्लोसिव बैटिंग, स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर, इम्प्रूव्ड बॉलिंग डेप्थ और एक फ्लेक्सिबल इम्पैक्ट यूसेज, वो शायद अभी जस्ट आईपीएल से पहले ये शायद नहीं दिख रहा है। एक्सप्लोसिव बैटिंग के बात करेंगे अगर, शायद ये भी क्योंकि गेम टाइम कम है बहुत सारे बैटर्स का, वो भी थोड़ा कम हो गया है। जैकब बेथल फॉर्म में है और रोमारियो सेफर्ड फॉर्म में है सिर्फ। लेकिन अगर दूसरे बैटर्स की बात करें भी, विराट कोहली भी गेम टाइम कम से आएंगे, तो देखेंगे कि वो एक्सप्लोसिव बैटिंग कैसा रहेगा आरसीबी के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और जैसे स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर अभी भी दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर बैटिंग में, बॉलिंग में नहीं दिख रहा है। लेकिन बैटिंग में भी फॉर्म और गेम टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो अभी के लिए इंडियन कोर के अगेंस्ट में जा रहा है। और इम्प्रूव्ड बॉलिंग डेप्थ जो ऑक्शन के बाद दिख रहा था, क्योंकि इंजुरी के बाद ये भी कम दिख रहा है। और जो फ्लेक्सिबल इम्पैक्ट यूसेज, ये क्यों कम दिख रहा है, क्योंकि इंजुरी जो बैकअप है उनमें भी इंजुरीज हैं, तो ये भी कंसर्निंग है। और एक और जो बहुत बड़ा कंसर्न यही है, फिटनेस है। लेकिन जो दूसरा कंसर्न है होम एडवांटेज, होम एडवांटेज जब बहुत ही खराब खेलते हैं, तो शायद आरसीबी के लिए ये अगेंस्ट में इस सीजन जा सकता है और बहुत सारे टीम इसको टारगेट कर सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट पहले प्रीति से जानूंगा कि क्या सोच रहा है कि टॉप फोर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि और दूसरे टीमों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस टीम को हमने जिस तरीके से रेट करेंगे आगे जाके उनका रेटिंग भी निकालेंगे। लेकिन क्या बोल रहा है, टॉप फोर आरसीबी इस बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं तो जिस तरीके से हमने बात की, जिस प्लेयर्स भी फॉर्म में नहीं है, कुछ अवेलेबल हम्म। भी नहीं है, इस वजह से हम्म। मैं 7 ही रेट करूंगा इस टीम को। और टॉप फोर में आ रहे हैं? मुश्किल लग रहा है थोड़ा। हाँ। मैं भी वही 7 और 7.5 में थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन अभी के लिए 7, क्योंकि इंजरी बैकअप्स एंड ऑल अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो ये थोड़ी कंसर्निंग है। शायद जो टॉप फोर फिक्स लग रहा था आरसीबी का ऑप्शन के बाद, आईपीएल से जस्ट पहले और वर्ल्ड कप के बाद, ये लग रहा है कि शायद मिस आउट कर सकता है आरसीबी। अगर उनकी इंजुरीज और ये सब कंसर्न्स ठीक हो जाते हैं, शायद ये टीम वो 7 से 9 तक पहुंच सकते हैं। और फॉर्म के ऊपर भी बात करेंगे, विराट कोहली की फॉर्म भी बहुत मायने रखेगा आरसीबी के लिए। और फाइनल वर्डिक्ट हमारे लिए बहुत मुश्किल रहेगा इस टीम को टॉप फोर में आने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अपने फैंस, जो आरसीबी के फैंस होते हैं, हमेशा वो एक लॉयल सपोर्ट दिखाते हैं, इस सीजन भी दिखाएंगे, क्योंकि पहली बार 18 साल में डिफेंडिंग चैंपियंस की तहत अपनी होम ग्राउंड में खेलेंगे, तो ये एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन देखते हैं इस बार उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि टॉप फोर मुश्किल है। लेकिन आपका क्या राय रहेगा और आपका क्या वर्डिक्ट है कि क्या आप सोच रहे हो, आप एक न्यूट्रल फैन की तरह सोचना। आरसीबी फैंस हमेशा चाहेंगे कि वो फाइनल जाए, फाइनल जीते, लेकिन आप न्यूट्रल फैंस की तरह सोच के आप बताना कि क्या रहेगा आरसीबी का प्लेइंग 11, और क्या इस साल टॉप फोर वो फिनिश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।